हाँ देखिए दोस्तों, माई यूट्यूब चैनल मेरा पागलपन, इससे मैं आपका दोस्त प्रभाकर शर्मा। आज अगली क्लास करंट अफेयर्स की, और ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। हर क्लास बहुत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन इस क्लास में भी आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि आगामी परीक्षाओं में आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। इतना ये मानिए कि क्वेश्चन मिल सकते हैं, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसलिए इस वीडियो के लिए बहुत ध्यान से समझें। तो देखिए, पहला प्रश्न है, इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग का चौथा संस्करण नई दिल्ली में प्रारंभ हुआ। इंडो पैसिफिक, अब इसमें प्रश्न यह पूछा जा सकता है कि इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग का चौथा संस्करण कहाँ प्रारंभ किया गया था, कहाँ इसका संपन्न किया गया था। तो वो संपन्न कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में, ध्यान रखें। अगला है, तमिलनाडु के पहले बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में अल्टापट्टी विलेज को घोषित किया गया है। किसके रूप में? हेरिटेज साइट के, बायोडायवर्सिटी हेरिटेज के रूप में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट सभी हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान दें। तमिलनाडु के पहले डायवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में अल्टापट्टी विलेज को घोषित किया गया। कौन सा स्थान है? अल्टापट्टी विलेज। प्रश्न आपका बनेगा इस तरीके से कि तमिलनाडु के पहले बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में किसे घोषित किया गया? 4 स्थान दे दिए जाएंगे, उनमें एक ए भी होगा, अल्टापट्टी विलेज होगा। तो आपको ये याद होना चाहिए कि अल्टापट्टी विलेज जो है बायोडायवर्सिटी हेरिटेज के रूप में तमिलनाडु में इसके रूप में घोषित किया गया। अगला है, अर्बन गबरू ने सूर्य कुमार यादव को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया। अर्बन गबरू कंपनी ने इसे किन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? सूर्य कुमार यादव को। सूर्य कुमार यादव ने, आपको थोड़ा भी जल्दी की बात है, इन्होंने टी20 विश्व कप में सर्वाधिक छक्के लगाए थे, छक्के लगाए, सिक्स मारे, चौके मारे। अब इसमें देखें, चौके भी लगाए। अब आरबीआई ने केनरा बैंक, एचडीएफसी बैंक को रूस के साथ रुपए के साथ व्यापार की अनुमति दी। तो आरबीआई बैंक ने, अब प्रश्न बनेगा कि हाल ही में आरबीआई बैंक ने किन बैंकों को रूस के साथ रुपए के साथ व्यापार करने की अनुमति दी? तो ए बैंक आपको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन बनेगा। केनरा बैंक और दूसरी बैंक है एचडीएफसी। कौन सी बैंक बच्चों? एचडीएफसी बैंक। तो एचडीएफसी बैंक, इसके साथ व्यापार करने के लिए अनुमति किसने दी? आरबीआई बैंक ने। अगला है, भारत की पूर्णा देवी बर्मन को सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2022 से सम्मानित किया गया। क्या किया गया? ध्यान दीजिए, भारत की पूर्णिमा देवी बर्मन को सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2022 से सम्मानित किया गया। तो अब इसमें प्रश्न क्या बनेगा? भारत की पूर्णिमा देवी बर्मन को सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार दिया, तो अब प्रश्न बनेगा कि चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2022 को से किसे सम्मानित किया गया था या किसे मिला, इस तरीके से प्रश्न बनेगा। तो वो कौन है? पूर्णिमा देवी बर्मन। अब अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला प्रश्न, इंडिया पोस्ट बैंक ने निवेशक दीदी नामक पहल के साथ डल झील में भारत का पहला तैरता हुआ वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किया। इंडिया पोस्ट बैंक ने, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट सभी है। इंडिया पोस्ट बैंक ने निवेशक दीदी क्या है? अगर निवेशक दीदी एक जो पहल जो चल रही है, इसमें एक महिला ग्रामीण क्षेत्र में वित्तीय साक्षरता विषय में बढ़ावा देगी। वित्त बचत के रूप में, वित्त के संबंध में बताएगी, समझाएगी। तो वो पहल करेगी, तो उसी पहल के अंतर्गत निवेशक दीदी नामक पहल कहा गया के साथ डल झील में, कौन सी झील में? डल झील में। और ये पहल किसके तहत, किसके साथ काम किया जा रहा है?
ये काम हुआ किसके साथ? डल निवेशक दीदी डल झील में भारत का पहला तैरता हुआ वित्तीय साक्षरता शिविर, कौन सा? वित्तीय साक्षरता शिविर जो हुआ है वो इसी डल झील में फ्लोटिंग होते हुए तैरते हुए शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। किसके द्वारा? इंडिया पोस्ट बैंक के द्वारा। इसके द्वारा ये निवेशक दीदी पहल के साथ नामक के साथ डल झील में वित्तीय साक्षरता, और डल झील है कहाँ? जम्मू कश्मीर में। तो ये डल झील। तो अब देखिए गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में योगी आदित्यनाथ ने यूनेस्को इंडियन अफ्रीकन हेल्थ कैंप का शुभारंभ किया। गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा में है। इसमें योगी आदित्यनाथ ने यूनेस्को इंडियन अफ्रीकन हेल्थ कैंप का शुभारंभ किया। किसने किया? योगी आदित्यनाथ ने। तो कहने का मतलब कैसा किया जा सकता है? इंडियन अफ्रीकन हेल्थ कैंप का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो आप यूनिवर्सिटी का किसने किया? तो योगी आदित्यनाथ। और ये तो ये इंडियन अफ्रीकन हेल्थ कैंप का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो आप यूनिवर्सिटी का नाम भी याद रखेंगे, योगी आदित्यनाथ किसके द्वारा हुआ वो भी याद रखेंगे। ठीक है। तो अब अगला आता है क्वेश्चन, में भी महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश के हिसाब से, क्योंकि उत्तर प्रदेश में है यूनिवर्सिटी, इसलिए तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखें। कतर ने चीन के साथ विश्व की सबसे लंबी गैस आपूर्ति डील पर हस्ताक्षर किए। विश्व की सबसे लंबी किसने, किस देश ने की? कतर के साथ चीन ने की है, इसलिए ध्यान रखें। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ने 2022 में भारत की विकास दर 6.6% का अनुमान लगाया। ये जो एक संस्था है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इससे देखें, इसका नाम जरूर याद रखें, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इसने 2022 में भारत की विकास दर का कितना आकलन किया? इसने, और इस संस्था का नाम भी याद रखेंगे। अब प्रश्न आता है कि जकार्ता में कराटे सीरीज ए में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रणव शर्मा पहले भारतीय थे। ध्यान दें कि जकार्ता में कराटे सीरीज ए में, ध्यान दें कराटे सीरीज ए में अब वो पहले भारतीय हैं जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, उनका नाम है प्रणव शर्मा। अब हम आपको दोस्त बताएं, ये हमारा अंतिम क्वेश्चन हो गया। अब आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है दोस्तों, क्योंकि जब मैं मेहनत कर रहा हूं आपके लिए, तो आप भी इतना तो बनता ही, आपके हाथ से कुछ नहीं आता है, फ्री में इतना तो कर ही सकते हो कि भाई इसके बदले में कि मैं आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन ला करके, अच्छा मटेरियल ला करके, अच्छा कंटेंट ला करके मैं आपको समझा रहा हूं। तो आप स्वयं में हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक जरूर करें, और अपने दोस्तों से जो संबंधी है तो उन्हें भी बताएं कि कंटेंट अच्छा है, आप एक बार देखिए, और शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। तो आपसे पुनः हमारा विनम्र निवेदन है। धन्यवाद।